प्राचीन भारत का इतिहास ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उन महान विचारों की, उन आइडियाज की कहानी है जिन्होंने सचमुच दुनिया को एक नई शक्ल दी। तो चलिए आज इस शानदार विरासत के सफर पर निकलते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन से तोहफे हैं जो प्राचीन भारत ने पूरी दुनिया को दिए। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं और कुछ महान सभ्यताओं की विरासत को करीब से देखते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं और हमारी पहली मंजिल है सिंधु घाटी। एक ऐसी सभ्यता जो यकीनन अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। इनकी इंजीनियरिंग की समझ तो बस कमाल की थी। जरा सोचकर देखिए, आज से हजारों साल पहले इन्होंने दुनिया के पहले मास्टर प्लान शहर बसाए। और इनकी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ढकी हुई नालियां, सफाई के लिए मैनहोल, आज भी देखकर हैरानी होती है। और तो और हर घर एक जैसी पकी हुई ईंटों से बना था। लोथल जैसे पोर्ट से मेसोपोटामिया तक इनका व्यापार फैला हुआ था। ये सब दिखाता है कि इनकी प्लानिंग और मैनेजमेंट का लेवल क्या था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जहां सिंधु घाटी में शहरों को सटीकता से बनाया गया था, वहीं अब हम एक ऐसे साम्राज्य की तरफ चल रहे हैं जिसकी बुनियाद एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर रखी गई थी। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। इसकी नींव महान रणनीतिकार चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और देखते ही देखते ये इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक कर दिया था। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे दिलचस्प कहानी इसके सबसे मशहूर शासक सम्राट अशोक से जुड़ी है। कलिंग का जो भयानक युद्ध हुआ वो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस युद्ध की हिंसा ने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बस यहीं से उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी शाही शक्ति, शांति और भलाई फैलाने में लगा दी। और इस बड़े बदलाव के केंद्र में था धम्म। अब सवाल यह है कि ये धम्म आखिर था क्या? असल में ये एक नैतिक कोड था जो नेकी, सामाजिक जिम्मेदारी और सबसे जरूरी अहिंसा पर आधारित था। अशोक ने इस संदेश को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर अपने पूरे साम्राज्य में और यहां तक कि बाहर भी फैलाया। चलिए अब हम भारत के इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये एक ऐसा समय था जब ज्ञान और संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ। इस दौरान साइंस में, लिटरेचर में, जैसे कालिदास की वो रचनाएं जो आज भी अमर हैं, और हाँ, गणित के क्षेत्र में गजब की तरक्की हुई। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो आविष्कार था एक संख्या, शून्य। जी हाँ, जीरो का कॉन्सेप्ट जो आज पूरे मॉडर्न मैथ्स और साइंस की बुनियाद है, वो मानवता को गुप्त साम्राज्य का ही सबसे बड़ा तोहफा था। अब जरा नजरिया बदलते हैं और दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसने अपनी ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि विशाल समंदर पर भी साबित की। देखिए, ज्यादातर साम्राज्यों की कहानी क्या होती है? उन्होंने जमीनें जीती और अपनी ताकत बनाई। लेकिन चोल साम्राज्य वो अलग था। उनकी असली ताकत उनकी जबरदस्त नौसेना, उनकी नेवी में थी, जिसने उन्हें सचमुच समंदर का स्वामी बना दिया था। और उनकी विरासत वो आज भी पत्थर में जिंदा है। तंजावुर का शानदार बृहदेश्वर मंदिर उनके लाजवाब आर्किटेक्चर का जीता जागता सबूत है। और अपनी इसी समुद्री ताकत के दम पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा? हमने अलग अलग साम्राज्यों की अनोखी विरासतों को जाना। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो देखिए, सिंधु घाटी ने हमें शहरी नियोजन का ब्लूप्रिंट दिया। मौर्य साम्राज्य ने दुनिया को शांति का एक शाही दर्शन दिया। गुप्त साम्राज्य ने गणित की वो चिंगारी जलाई जिसने सब कुछ बदल दिया। और चोल राजवंश ने दिखाया कि संस्कृति की पहुंच समंदर पार भी हो सकती है। हर एक ने अपना एक अनोखा और कभी न मिटने वाला योगदान दिया। और यही बात हम एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इन प्राचीन विरासतों में से आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सी है? शहरों की प्लानिंग, शांति का दर्शन, गणित का नवाचार या फिर सांस्कृतिक विस्तार? इस सवाल का जवाब ही इस स्वर्ण विरासत का असली प्रभाव है।